हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन को, और ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज इंग्लिश टू हिंदी होगी, इसको आप जरूर तैयार करिएगा। और इस सीरीज़ को कम्प्लीटली वॉच करना, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी ट्रांसलेशन टाइप्स बन सकते हैं वो सभी मैं आपको करा दूंगा, ताकि एग्जाम में आपको कैसा भी पैसेज मिले ट्रांसलेशन के लिए आप उसको ईजिली कर पाओ। और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही मैं आपको इस सीरीज़ में करा रहा हूँ, तो इस पूरी सीरीज़ को जरूर वॉच करिएगा। राइट, और एक्सरसाइज 9 होगी, इसके पहले के सारे वीडियोस को देख लेना आप लोग। राइट फ्रेंड्स, इस साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको ट्रांसलेशन के लिए कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर कंप्लीट ग्रामर कवर कराई गई विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे अच्छी खास बात इस बुक की है कि आपको लॉन्ग पैसेजेस रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल प्रिसाइज करके और बॉक्सेस वगैरह में दी गई है, तो जस्ट उन चीज़ों को आप एक बार रीड कर लोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जस्ट आपको मेन जो कोर आइटम है वो आपको इस बुक में मिलेगा। तो इसलिए आप इस बुक को ज़रूर ले लेना, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर नई सीखने को मिलेगी, और आप अच्छे से कम टाइम में बेहतर तरीके से कंप्लीट ग्रामर कवर कर पाओगे और एग्जाम्पल सहित उनको समझ पाओगे। राइट, और 50+ आपके प्रैक्टिस के सेट्स दिए गए हैं इस बुक में, तो आप उन सेट्स को लगा सकते हो। बाकी मैं इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको काफ़ी सारे सेट जो है अलग से करा दूंगा। ठीक है, और आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। इस बुक में ही आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन भी दिया गया इन 50+ सेट्स का। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आप इन बुक को लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए अपने जीएसटी और एसएसटी एग्ज़ाम की। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशन की। अब जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है पूरा का पूरा पैसेज, इस पूरे पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको, मैं यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल वे में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और इसके लिए आप एक बार ये भी करिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद दोबारा से इस पैसेज को लगाना है आपको। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है इसको दोबारा से इस पेज को ओपन कर लेना, और फिर अपना एक बार अपने मन से लगाने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे बेसिकली आप क्या क्या चीज़ें नहीं आपको अच्छे से आ रही है, या कौन कौन से पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। राइट, तो इस वजह से एक बार खुद से जरूर लगाना है एक्सरसाइज को। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया गया है कि इफ़ अ पर्सन परसिस्ट इन हिज कर्म, सक्सेस विल बी हिज मेड। ठीक है, यानी यहाँ पर परसिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी काम में लगातार लगे रहना। कर्म का मतलब कर्म ही है, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और मेड का मतलब होता है दास या दासी। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे कि इफ़ अ पर्सन परसिस्ट इन हिज कर्म, यानी यदि व्यक्ति अपने कर्मों में डटा रहे तो सफलता उसकी दासी होगी। ठीक है, तो सक्सेस विल बी हिज मेड। राइट, तो ये पहला ही बहुत ही अच्छा सेंटेंस है इसका, तो इस तरह से इसको आप ट्रांसलेट करोगे। इसके बाद देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क अ पर्सन कट्स अ माउंटेन एंड मेक्स अ पाथ। ठीक है, यानी कि हार्ड वर्क के बेसिस पे, मेहनत के दम पर व्यक्ति पहाड़ काट कर राह बना लेता है। ठीक है, देन द अटेनमेंट ऑफ अ गोल इन लाइफ कैन नॉट बी अ बिग थिंग। ठीक है, यानी जब पहाड़ बनाया जा सकता है, पहाड़ काट के जो है रास्ता बनाया जा सकता है, तो किसी गोल को अचीव करना कौन सी बड़ी बात है ना। तो फिर जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति कोई बड़ी वस्तु नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है। राइट, तो इस तरह से आप सिंपल वे में इसको ट्रांसलेट करोगे, और आई होप आप समझ पा रहे होंगे लाइन बाय लाइन कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। इसके बाद आगे अगली लाइन पे बढ़ते हैं। Some children sit with books so that their parents are happy that the son is studying. Never work hard to make someone happy, but try hard to fulfill your goal. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि कुछ चिल्ड्रन जो है वो इसलिए किताब लेके बैठते हैं ताकि उनके पेरेंट्स ये देख के खुश हों कि उनका बेटा पढ़ रहा है। ठीक है, तो कुछ बच्चे केवल इसीलिए किताब लेकर बैठते हैं ताकि उनके माँ बाप खुश हो कि बेटा पढ़ रहा है। ठीक है, नेवर वर्क हार्ड टू मेक समवन हैप्पी, यानी कभी भी किसी को खुश करने के लिए मेहनत ना करें, बट ट्राई हार्ड टू फुलफिल योर गोल्स, बल्कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा है, आप यहाँ पर सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हो
कि आप किसी को दिखाने के लिए हार्ड वर्क नहीं करना, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए प्रयास करते रहना है, राइट। तो इस तरह से ट्रांसलेट करोगे इसको आप। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज दैट द डायरेक्शन ऑफ हार्ड वर्क यू आर डूइंग इज राइट। ठीक है, यानी जो सीक्रेट है सक्सेस का वो किस पे डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो, वो आप जिस डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे सफलता का रहस्य यह भी है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसकी दिशा सही हो, राइट। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, सिंपल सा है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर इन द फ्यूचर बट यू आर डूइंग अ डॉक्टर्स कोर्स देन योर हार्ड वर्क इज हैपनिंग but due to lack of clear goals it is not certain that you will become a teacher। ठीक है, अब देखो समझो जरा इसके थ्रू, जैसे यहाँ पर बताया गया इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर, कि आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं मगर आप डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत तो हो रही है मगर लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण यह निश्चित नहीं है कि आप शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हो, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए सिंपल वे में इसको ट्रांसलेट करते जाना है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर वट एवर फील्ड यू वांट टू अचीव सक्सेस ओनली आफ्टर सेटिंग गोल्स वर्क हार्ड टू अचीव इट। ठीक है, यानी आप कैसे लिखोगे इसको कि देयरफॉर के लिए इसलिए आपको जिस भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करनी है वह लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात ही उसे अर्जित करने के लिए कठोर परिश्रम करें, राइट। तो इस तरह से इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो सिंपल वे में। ठीक है, जिस भी फील्ड में सक्सेस अचीव करनी हो पहले आपको गोल सेट करना, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते जाना है, परिश्रम करते जाना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेशेंस इज ऑल्सो नेसेसरी एज मच एज गोल एंड हार्ड वर्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? पेशेंस का मतलब होता है, आप याद रखेंगे, पेशेंस जो है किसी भी चीज को लेकर के धैर्य होना। ठीक है, तो सफलता के लिए, ठीक है, सक्सेस के लिए क्या चाहिए? जितना जरूरी लक्ष्य और मेहनत है उतनी ही आवश्यकता धैर्य की भी है, राइट। द कॉन्फिडेंट पर्सन विंस हाफ द बैटल बिफोर द बिगिनिंग वाइल दोज हु डोंट बिलीव इन देमसेल्फ लूज द बैटल। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? जो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है यानी आत्मविश्वासी व्यक्ति जो होता है, आत्मविश्वासी व्यक्ति शुरुआत से पहले ही आधी लड़ाई जीत लेता है क्योंकि उसको अपने पर विश्वास होता है, राइट। जबकि स्वयं में विश्वास ना करने वाले जीती हुई लड़ाई भी हार जाते हैं। ठीक है, while those who don't believe in themselves यानी जो खुद पर विश्वास नहीं करते, lose the battle, वो लड़ाई लूज कर देते हैं यानी हार जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल वे में इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। द बेसिक मंत्र ऑफ सक्सेस इन लाइफ कंसिस्ट ऑफ हार्ड वर्क, गोल्स, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या क्या है? हार्ड वर्क यानी परिश्रम, गोल्स यानी लक्ष्य, पेशेंस यानी धैर्य और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। ठीक है, यानी जीवन में सफलता का मूल मंत्र परिश्रम, लक्ष्य, धैर्य, आत्मविश्वास से मिलकर बनता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लोगे, बना लोगे। इसके बाद देखो, टू अचीव सक्सेस इट इज नॉट नेसेसरी यू आर एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट। यानी सफलता के लिए, सफलता पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप सभी विषयों में विशेषज्ञ हो, सभी विषयों में एक्सपर्ट हो, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं। There is no one who is omniscient in himself। अब omniscient का मतलब पता होना चाहिए आपको। कुछ अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो आपकी वोकेबलरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको ट्रांसलेट कर पाओ समझ के। ठीक है, omniscient का मतलब होता है सर्वज्ञानी, जिसको सब कुछ पता हो। ठीक है, तो there is no one who is omniscient in himself, all have their weak and strong sides। ठीक है, इसको कैसे करेंगे कि ऐसा कोई नहीं होता जो अपने आप में सर्वज्ञानी है, सभी के अपने अपने कमजोर और मजबूत पक्ष होते हैं। यानी कुछ किसी के कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक साइड्स होते हैं, हर किसी में होता है। ठीक, इफ द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स इज वीक इन मैथमेटिक्स, इज नॉर्मल इन अदर सब्जेक्ट, इज सुपीरियर इन लैंग्वेज, दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन, दिस हैपेंस टू ऑल। ठीक है, यानी कि यदि, कैसे इसको लिखोगे कि इफ द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स इज वीक इन मैथमेटिक्स,
यदि गणित विषय का विद्यार्थी गणित में कमजोर, अन्य विषयों में सामान्य और भाषा में श्रेष्ठ है तो यह सामान्य स्थिति है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल सिचुएशन। ऐसा सभी के साथ होता है, दिस हैपेंस टू ऑल। ठीक है, ऐसा सभी लोगों के साथ होता है कि हर व्यक्ति हर चीज़ में सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, ओमनिशिएंट नहीं हो सकता, हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ नॉर्मल है, सभी के साथ है, राइट। तो इस तरह से इसको आप ट्रांसलेट कर पाओगे। आगे दोस्तों मूव करते हैं। सो वर्क हार्ड ऑन द साइड विच इज़ वीक एंड मेक द स्ट्रॉन्ग साइड स्ट्रोंगर। ठीक है, यानी कि अतः जो पक्ष आपका कमज़ोर है उस पर मेहनत करें तथा जो मजबूत पक्ष है उसे और अधिक मजबूत बनाएं। ठीक है, मेक द स्ट्रॉन्ग साइड स्ट्रोंगर। ठीक है, मेक द स्ट्रॉन्ग साइड स्ट्रोंगर का मतलब क्या है कि जो पक्ष जो है मजबूत है उसको और अधिक मजबूत बनाएं, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, इस पैसेज को सिंपली और सिंपल पॉसिबल वे में ट्रांसलेट कर लोगे, राइट दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे ट्रांसलेशन करना है और किस तरह से आप एग्ज़ाम में अप्रोच करोगे। ठीक है, बाकी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज कराने की कोशिश करूँगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कैसा ही पैसेज मिल जाए आप उसको आसानी से कर पाओ, राइट। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।